अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को हराया। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी थी, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी खबर यह थी कि इस जीत का हीरो कोई बैनुल अक़वामी सुपरस्टार ना था, ना बाबर आजम, ना मोहम्मद रिजवान, ना शाहीन शाह अफरीदी, बल्कि एक ऐसा लड़का जिसका नाम उस दिन से पहले बहुत कम लोगों ने सुना था। समीर मुनहास, एक नौजवान बल्लेबाज जिसने न सिर्फ भारत को हराया बल्कि पूरे एशिया को यह एहसास दिला दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट को उसका अगला बड़ा सितारा मिल चुका है। दोस्तों, कुछ इनिंग्स सिर्फ स्कोर बोर्ड पर रन्स नहीं जोड़ती बल्कि तारीख लिख देती हैं, और कुछ खिलाड़ी एक ही मैच में अपनी पहचान बना लेते हैं। साल 2025 दुबई का बैनुल अक़वामी स्टेडियम, यह था आईसीसी अंडर 19 एशिया कप का फाइनल। स्टेडियम मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। दो ऐसी टीमें जिनका मुकाबला कभी सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, यह मुकाबला जुनून का होता है, दबाव का होता है और करोड़ों लोगों की उम्मीदों का होता है। दोनों टीमें पूरी टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी थी। भारत शानदार फॉर्म में था, उनकी बैटिंग की तारीफ हो रही थी, उनके गेंदबाज लगातार विकेटें निकाल रहे थे। बहुत से क्रिकेट माहिरीन समझ रहे थे कि इस फाइनल में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन शायद किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन साबित होगा। दोस्तों, मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। हर खिलाड़ी जानता था कि आज सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी टूर्नामेंट का फैसला होना है, और भारतीय टीम पूरे एतमाद के साथ मैदान में उतर रही थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर शुरुआत में विकेटें जल्दी मिल गईं तो पाकिस्तान दबाव में आ जाएगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जो बल्लेबाज सामने आने वाले थे वो दबाव में टूटने वालों में से नहीं है, वो दबाव को अपनी ताकत बनाने वाले हैं। दोस्तों, समीर मुनहास का नाम नया था, लेकिन कहानी नहीं। बहुत कम लोग जानते थे कि समीर पाकिस्तान के अगल शानदार ऑलराउंडर आरफात मुनहास के छोटे भाई हैं। बचपन से ही दोनों भाइयों का ख्वाब था कि एक दिन पाकिस्तान के लिए खेलें। जहां आरफात अपनी गेंदबाजी और ऑलराउंड कारकर्दगी से नाम बना चुके थे, वहीं समीर उसी दिन के लिए इंतजार कर रहे थे। यह था उनका वो दिन। दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान में फैल चुके थे। कप्तान बार बार फील्ड सेट कर रहे थे, गेंदबाज अपने दौड़ पर तैयार थे, पूरा स्टेडियम पहली गेंद का इंतजार कर रहा था। समीर मुनहास ने टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म दिखाया था। उन्होंने एक मैच में नहार खत्म होने वाली 177 रन्स बनाई थी। यह खुद बता देता था कि उनकी फॉर्म किसी भी गेंदबाज के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन दोस्तों, ग्रुप स्टेज में रन्स बनाना और भारत के खिलाफ फाइनल में रन्स बनाना बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं, क्योंकि यहां हर गेंद पर करोड़ों लोगों की नजर होती है, हर शॉट सुर्खियों में आता है और हर गलती सालों तक याद रहती है। टॉस हुआ, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया। कैप्टन ने बगैर किसी झिझक के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। कुछ लोगों को यह फैसला हैरत अंगेज लगा, क्योंकि फाइनल में ऐसे बड़े दबाव में पहले बैटिंग करना आसान नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानी टीम की सोच बिल्कुल साफ थी। अगर फाइनल जीतना है तो भारत पर शुरू से ही दबाव डालना होगा। कुछ ही लम्हों में स्टेडियम में शोर गूंजने लगा। पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स आहिस्ता आहिस्ता मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक समीर मुनहास थे, हेलमेट पहने, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक अजीब सा एतमाद, जैसे उन्हें पहले से पता हो। और दोस्तों, यही से शुरू हुई एक ऐसी इनिंग्स जिसने ना सिर्फ एशिया कप का फाइनल बदला बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को उसका नया सुपरस्टार दे दिया। पहली ही गेंद से समीर ने ऐसा किया जिससे भारतीय टीम समझ गई कि आज मुकाबला आसान नहीं होने वाला। कैसे हर ओवर के साथ भारत का एतमाद टूटता गया और पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम जश्न के करीब पहुंचता चला गया। पहली गेंद फेंकी जा चुकी थी, पूरा स्टेडियम खामोश था। भारत के गेंदबाज पूरी तैयारी के साथ अपने दौर पर आ रहे थे। उनकी मंसूबा बिल्कुल साफ थी, शुरू में विकेट लो और पाकिस्तान को दबाव में डाल दो, क्योंकि बड़े फाइनल अक्सर पहले 10 ओवर्स में अपनी सिमत तय कर लेते हैं। लेकिन समीर मुनहास की सोच बिल्कुल अलग थी। वो दिफा के लिए नहीं आए थे, वो शुरू से ही मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने आए थे। पहले कुछ ओवर्स में उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, हर गेंद को गौर से देखा, हर गेंदबाज को समझा, और फिर जैसे ही उन्हें लगा कि अब हमला करने का वक्त आ गया है, उन्होंने अपनी असल बैटिंग दिखाना शुरू कर दी। सबसे पहले एक खूबसूरत कोल्ड ड्राइव, गेंद बिजली की रफ्तार से बंदरी की तरफ निकल गई। स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानी हामियों की तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले ओवर में भारतीय तेज गेंदबाज ने थोड़ी कम ऊंचाई वाली गेंद डालने की कोशिश की। शायद उन्हें लगा कि नौजवान बल्लेबाज दबाव में गलत शॉट खेल देगा, लेकिन समीर पहले से तैयार थे। उन्होंने गेंद के बाउंस को पढ़ा और खूबसूरत पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्क्वायर लीग से बाहर भेज दिया। 4 रन्स। अब भारतीय कैप्टन अपने गेंदबाज के पास गया, फील्ड बदला गया, पॉइंट पीछे भेजा गया, डीप स्क्वायर लीग लगाया गया, लेकिन समीर के इरादे बदलने वाले न थे। दोस्तों, यही है बड़े बल्लेबाजों की पहचान। वो सिर्फ रन्स नहीं बनाते बल्कि कैप्टन की पूरी हिकमत अमली को बदल देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर ओवर के साथ भारत का दबाव कम और पाकिस्तान का एतमाद बढ़ता चला जा रहा था। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी हर चौके पर उठकर तालियां बजा रहे थे।
कोच के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ी लगातार बहस कर रहे थे, कौन सी लाइन रखी जाए, कौन सा गेंदबाज लगाया जाए, क्या स्पिन से हमला किया जाए या तेज गेंदबाजों को वापस लाया जाए। लेकिन जब किसी बल्लेबाज की टाइमिंग इतनी शानदार हो तो उन्हें रोकना आसान नहीं होता। कुछ देर बाद स्पिनर को हमले पर लगाया गया। उम्मीद थी कि शायद गेंद की टर्न समीर को परेशान कर दे, लेकिन जो हुआ उसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की। पहली ही ओवर में समीर आगे बढ़े और सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक खूबसूरत शॉट। गेंद हुआ में थी और पूरा स्टेडियम उसकी तरफ देख रहा था। जैसे ही गेंद बंदरी से बाहर गिरी, पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम खुशी से झूम उठा। अब भारतीय कप्तान के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि ये अब सिर्फ अच्छी शुरुआत नहीं थी, ये मैच पर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की गिरफ्त थी। दोस्तों, समीर की बैटिंग में सबसे खास बात सिर्फ बड़े शॉट्स नहीं थे, बल्कि उनकी समझ थी। जब फील्ड ऊपर होती तो वो खाली जगह तलाश कर लेते, जब फील्ड पीछे जाती तो वो आसानी से सिंगल लेकर स्ट्राइक बदल देते, और जैसे ही कोई गेंद थोड़ी भी खराब होती उसे बगैर किसी रहम के बंदरी तक पहुंचा देते। यही वजह थी कि भारत के गेंदबाज लगातार दबाव में आते जा रहे थे। 20 रन, 40 रन, फिर 60 रन, लेकिन समीर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं, ना कोई जश्न, ना कोई जल्दबाजी, जैसे उन्हें सिर्फ एक ही मंजिल दिखाई दे रही हो, मैच जीतना। दोस्तों, फाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में बहुत से खिलाड़ी अच्छी शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन दबाव बढ़ने के साथ गलत शॉट खेल बैठते हैं। यही समीर दूसरे खिलाड़ियों से अलग साबित हुए। उन्होंने हर ओवर के साथ और ज्यादा पुख्ता बैटिंग की। उनके हर रन्स के साथ भारत की चिंता बढ़ रही थी और पाकिस्तान के ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बनते जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपने साथी बल्लेबाज के साथ एक ऐसी साथीदारी बनाई जिसने भारत को मैच से लगभग बाहर कर दिया। दोनों बल्लेबाज बगैर घबराहट के एक एक रन जोड़ रहे थे और जैसे ही मौका मिलता बंदरी भी निकाल रहे थे। भारतीय कप्तान बार बार गेंदबाज बदल रहे थे, कभी तेज गेंदबाज, कभी स्पिनर, कभी फील्ड बदली जा रही थी, लेकिन हर मंसूबा समीर के बल्ले के सामने नाकाम साबित हो रहा था। और फिर वो लम्हा आया जिसका इंतजार पूरा पाकिस्तान कर रहा था। समीर 90 के करीब आ रहे थे, पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था। हर गेंद के साथ दिलों की धड़कन तेज हो रही थी। क्या वो इस बड़े फाइनल में सदी मुकम्मल कर पाएंगे? क्या भारत उन्हें इस तारीखी कामयाबी से पहले रोक देगा, या फिर आज तारीख लिखा जाना तय था? दोस्तों, अगले हिस्से में आप देखेंगे कि कैसे समीर मुनहास ने सिर्फ 71 गेंदों में अपनी तूफानी सदी मुकम्मल की, कैसे भारतीय गेंदबाज मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दिए और कैसे ये इनिंग्स 172 रन की तारीखी इनिंग्स बनकर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गई। यकीन मानो, असल कहानी अभी बाकी है। अब पूरा स्टेडियम सिर्फ एक लम्हे का इंतजार कर रहा था। समीर मुनहास 90 को पार कर चुके थे। हर गेंद के साथ करोड़ों पाकिस्तानी फैंस की धड़कनें तेज हो रही थी। भारतीय कप्तान ने आखिरी कोशिश की, गेंदबाज बदले गए, फील्ड बदली गई, लेकिन आज शायद किस्मत भी समीर के साथ थी और फिर वो तारीखी लम्हा आ ही गया। एक खूबसूरत कोर ड्राइव, गेंद तेजी से बंदरी की तरफ गई और इसी चौके के साथ समीर मुनहास ने सिर्फ 71 गेंदों में अपनी शानदार सदी मुकम्मल कर ली। पूरा पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम अपनी सीटों से खड़ा हो गया। साथी खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे, कोच मुस्कुरा रहे थे और स्टेडियम में बैठे हजारों पाकिस्तानी फैंस पाकिस्तान पाकिस्तान के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, समीर का मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। बेशतर बल्लेबाज सदी के बाद धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन समीर ने तो जैसे गेयर बदल दिया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर लगातार हमला जारी रखा। हर चौका भारत के लिए नई परेशानी बनता जा रहा था। हर रन पाकिस्तान को ट्रॉफी के करीब ले जा रहा था। आखिरकार 113 गेंदों पर 172 रन की तारीखी इनिंग्स, 17 खूबसूरत चौके, 9 से ज्यादा छक्के और एक ऐसी इनिंग्स जिसे अंडर 19 एशिया कप की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। समीर की इसी यादगार इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में 347 रन का बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अब भारत की बारी थी। 348 रन भी एशिया कप के फाइनल में। शुरुआत तो भारत ने अच्छी करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे जैसे विकेटें गिरे, वैसे वैसे भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता चला गया। कोई बड़ी साथीदारी न बन सकी और रन रेट लगातार बढ़ता चला गया। आखिरकार पूरी भारतीय टीम सिर्फ 156 रन पर सिमट गई और इसी के साथ पाकिस्तान ने 191 रन की तारीखी जीत दर्ज करते हुए अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने की कहानी ना थी। यह उस नौजवान बल्लेबाज की कहानी थी जिसने सबसे बड़े मुंसा पर, सबसे बड़े हरीफ के खिलाफ दुनिया को अपना नाम याद रखने पर मजबूर कर दिया। कुछ इनिंग्स सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाते, वो आने वाले कल की शुरू करती हैं।
समीर मुनहास की 172 रन की यह तारीखी इनिंग्स सिर्फ भारत के खिलाफ एक शानदार खेल ना थी, यह पाकिस्तान क्रिकेट को उसके अगले बड़े बल्लेबाज का ऐलान थी। अगर समीर इसी तरह मेहनत और मुसलसल कोशिश के साथ आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी क्रिकेट दुनिया उन्हें पाकिस्तान की सब्ज जर्सी में बड़े मुनसा पर चमकते हुए देखेगी। अगर आपको यह तारीखी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि क्या समीर मुनहास पाकिस्तान क्रिकेट के अगले सुपरस्टार बन सकते हैं। ऐसी शानदार क्रिकेट कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली शानदार क्रिकेट कहानी के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।